जय हिंद साथियों, अनूप क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो चलिए मेरे भाई, फिर हम आज कुछ मिश्रित क्वेश्चन को हल करेंगे जो कि किसी ना किसी परीक्षाओं में पूछे ही गए हैं। हम डेली ये बताते हैं कि जो भी हम क्वेश्चन लाते हैं 5-6 जो भी है वो अच्छे क्वेश्चन होते हैं और किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे ही गए होते हैं। अगर आप इस वीडियो को अगर देखते हैं, अगर आपका सिलेबस भी मैथ का पूरा है तो आप इस वीडियो को रोक करके अपने से करने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं आता तो हमसे सीखिए। चलिए देखिए, अब हम हल कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज से ये क्वेश्चन पूछा गया है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, तो ऐसा ये कुछ ऐसे तो लेसन होते हैं ना कि जो परीक्षाओं में 1 या 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो देखिए, अब बता रहे हैं ये चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछा गया। यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर होती है तो प्रति वर्ष 15% की दर से 8192 रुपये की राशि पर 1/4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब एक चीज देखिएगा, हम तो पहले ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित हम पहले क्वेश्चन बता चुके हैं, आज भी हम बताएंगे। और इसको हल करने से पहले ना कुछ चीजें हम याद भी कराते हैं। अगर चक्रवृद्धि ब्याज आपको हल करना है तो एक तो बेसिक से होगा, लेकिन अगर बेसिक से करते हैं तो उसमें तो टाइम लगेंगे और हमें कम समय में करना है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करना है। इसलिए आपको अगर कम समय में करना है तो कुछ चीजें आपको याद करना पड़ेगा। जैसे देखिए, हम तो बताते हुए आते हैं, अगर 2 वर्ष का अगर चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट अगर निकालना चाहते हैं तो 2-1 होता है, 3 वर्ष का 3-3-1 और 4 वर्ष का 4-6-4-1। ये चीजें याद, अगर जो मेरे भाई शुरू से अंत तक देखते हुए यहां तक अगर पहुंचे होंगे उनको तो हमारी बातें समझ में आ रही होगी। और जो आज जो मान लीजिए कि नहीं देखे होंगे, पहली बार अगर इसको देख रहे हैं उनको दिक्कत होगी। चलिए फिर भी हम देखिए बता रहे हैं, कह रहा है कि 5 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज। 5 मासिक, देखिए जब चक्रवृद्धि ब्याज छमाही तिमाही दे दे, जब छमाही देता है ना चक्रवृद्धि ब्याज छमाही, देख लीजिए इसका मतलब पहले तो समझिए। छमाही मतलब ये होता है कि 12 वर्ष में कितना 6-6 महीना होगा। 12 वर्ष में कितना 6-6, तो 12 छमाही दे देगा दर, तो 12 में 6 से भाग दे देंगे तो देखिए 6 दूनी के 12, यानी 1 वर्ष में 2 छमाही होगा। कितना छमाही? 2 छमाही, क्योंकि 6 महीना एगो, 6 महीना एगो, 6-6 12, 12 महीना में 1 वर्ष हो जाएगा। तो अगर छमाही दे देता है मेरे भाई ना, तो दर में आप देखिए, दर में 2 से भाग दे देते हैं और समय में 2 से गुणा कर देते हैं। जब छमाही देगा तो ये काम करते हैं। अगर तिमाही दे दे, तिमाही, तो मतलब ये होता है, देखेंगे कि 1 वर्ष में कितना तिमाही होगा, तो 12/3 से भाग देंगे, 3-4 12, देखिए 4 आ गया ना। मतलब 1 वर्ष में 4 गो तिमाही होगा, 3, 3, 6, 3, 9, 3-4 12। अब दर में 4 से भाग दे देते हैं और समय में 4 से गुणा कर देते हैं। इतनी बातें समझ में आई। अगर मान लीजिए मेरे भाई ये 5 मासिक दिया है, तो 5 मासिक दिया है तो 12/5 होगा कि नहीं, बताइए ना, इतना होगा कि ना, यही ना। तब 12 में ये 5 हो गया, बताइए होगा। जैसे आप अगर छमाही देगा 6 से भाग देते हैं, तिमाही देगा 3 से भाग देकर देखते हैं कितना तिमाही, तो वैसे ही 5 मासिक अगर निकालना है तो 12/5 से भाग देंगे तो पता चलेगा कितना। अब जितना ये आया है दर में भाग देते हैं और समय में गुणा करते हैं। चलिए देखिए मेरे भाई, अब हम क्या काम करेंगे, पहले तो ये देख लीजिए कि दर आपका क्या है। दर है 15%, तो 15% है तो 15, इसमें भाग देंगे ना किसका, 12/5, तो 12 ऊपर और ये नीचे हो जाएगा प्रतिशत। बोलिए यही ना होगा दर का मान? ठीक, तो कटाइए, देखिए 3-4 12, 3-5 15 हो गया, तब 5-5 25/4%। चलिए दर हो गया 25/4%, याद कीजिए। उसके बाद समय में क्या करेंगे मेरे भाई, इससे गुणा करना पड़ेगा ना, तो 12/5 से गुणा करेंगे तो देखिए ये समय है 4 एकम 4 1 5/4, 5/4 गुणे कितना 12/5, 5 से 5 कैंसिल, 4-3 12, टी बराबर कितना हो गया मेरे भाई 3 वर्ष। अब देखिए टी का मान 3 वर्ष और प्रतिशत हो गया 25/4%। अब यहीं से आपको ध्यान देना है क्योंकि तिमाही छमाही नहीं दिया है। अगर देता तो डायरेक्ट आप याद करते हैं कि 2 से दर में भाग करते हैं, समय में 2 से गुणा। अगर तिमाही दे दे तो दर में 4 से भाग देते हैं, समय में 4 से गुणा। लेकिन ये चीजें आती कहां से है, आप वर्ष में उससे भाग देते हैं, ठीक ना। देखिए 12 में 6-6 महीना 2 गो, 12 में 3-3 महीना 4 गो, वैसे ही 12 में 5-5 महीना कितना 12/5। इतनी बातें समझ में। अब चलिए, यह नहीं समझ में आया मेरे भाई कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम अगला वीडियो बनाएंगे तो फिर इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बता देंगे।
चलिए अब देखिए ये बिल्कुल आसान है, सीखते हैं तो कम समय में कर लेंगे। 3 वर्ष के लिए ब्याज, 3 वर्ष के लिए ना CI चक्रवृद्धि ब्याज 3-3-1 होता है, ये तो याद ही करना पड़ेगा। अब हम बताएं 2 वर्ष के लिए 2-1, 3 वर्ष के लिए 3-3-1, 4 वर्ष के लिए 4-6-4-1, कम समय में हल होगा। चलिए ये मल्टीप्लाई 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 अब देखिए कितना है 8192। अब इसका ना हम निकालेंगे ये वाला दर, ठीक। तो दर लिखते हैं 25 आ बटा मेरे भाई 4 आ गुणे 100, ये इसे करते हैं ना, बताइए बटा में 100 करेंगे तो इधर आ जाएगा 25 चौके 100, कटाइए 4 से, 4 दूनी के 8, 6 चौके 16, 3 4 8 32, फिर कटा दीजिए 4 5 20, 4 एकम 4 दूनी के 8, कितना हो जाएगा मेरे भाई 512, 512 हो गया। और फिर 512 का कितना प्रतिशत 25 बटा में 4 4 हो गया। फिर इसको 100 करेंगे ना, बताइए ना। अरे जैसे मान लीजिए कि अगर 6000 है, 12% निकालते हैं तो 12 बटा में 100 करते हैं, भाग देंगे, यहाँ नीचे भाग देंगे तो ऊपर चला जाएगा। अब देखिए ये डायरेक्ट चाहे ऐसे लिखिए, चलिए 25 चौके 100 हो गया। फिर 4 से कटाइए, 4 एकम में 4, 1 बचा 11, 4 दूनी के 8, 4 8 32, इसको कटा दिए 4 12, 4 दूनी के 8, यानी कितना हो जाएगा 32, ठीक। और फिर 32 का क्या काम करेंगे मेरे भाई कि 25 बटा में 4, अब भाग देंगे 100 का, ताकि इसमें आ जाएगा 25 चौके 100, कटा दीजिए 4 चौके 16 दूनी के 32, कितना हो गया 2। अब चलिए अब ऐसे कर लीजिए, 3 दूनी के 6, 3 एकम में 3, 5 3 15 है ना, ये 3 दूनी के 6, 3 एकम 3, 5 3 15 प्लस, अब जोड़ देंगे इसको, 3 दूनी के 6, तितली के 9 प्लस 2 एकम में 2, तो जोड़िए 6 2 8, 6 6 12, 12 12 2 14 के 4, एक बचा 9 9 3 12, 12 1 13 के 3, एक बचा 5 1 6, 1634 रुपया है। अगर जो मेरे भाई ना इस चीज को पहले समझे होंगे वो तो कर पाएंगे, और जो नहीं पढ़े होंगे उनको तो दिक्कत होगी। इसलिए मेरे भाई इस चीजों को जानना है तो ध्यान से सुनिएगा। और इससे पीछे वाले जितने भी, इसमें तो चक्रवृद्धि ब्याज से हम क्वेश्चन ही केवल करा दिए, चक्रवृद्धि ब्याज आप देखेंगे वहां तो मिल जाएगा, आप वहां देख लीजिए पहले, आपको अगर कहीं दिक्कत होती है। 1634 रुपये, देख लिया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आप घबरा जाएंगे कि इतना बड़ा बड़ा कुछ नहीं है मेरे भाई, अगर सीखते हैं तो कम समय में हल कर पाएंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। जैसे हम बता रहे हैं, अगर जानते हैं तब तो ठीक बात है, अगर नहीं जानते तो आप क्वेश्चन को सीखिए। किसी संख्या को 13 से भाग देने पर, 13 से भाग देने पर ना मेरे भाई कितना बच रहा है 11 बच रहा है। अब 17 से भाग देने पर, 17 से भाग देने पर कितना बच रहा है 9 बच रहा है। तो करा वो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आप मान लीजिए 1, ठीक, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए और इसको जोड़िए, 17 कम 17 9 कितना हो जाएगा 17 9, 17 3 20, 26 हो जाएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्या करेंगे मेरे भाई जोड़ेंगे, तो 26 में 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, 13 6 78 के 8, 7 बचा, 13 दूनी के 26 और 26 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई 33, ठीक है। इसमें 11 को जोड़ देंगे, 8 1 9, 3 1 4 3, 349, अर्थात वो संख्या क्या हो जाएगी 349। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समझ में आ रहा है भाई। ये देखिए ऐसे क्वेश्चनों को इस प्रकार कीजिएगा, कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर तीसरा, 15 भुजा वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी है। अब विकर्णों की संख्या बताएं, विकर्णों की संख्या का सूत्र होता है विकर्णों की संख्या, ये क्वेश्चन आया है n-3 अपान में 2 होता है। ये विकर्णों के संख्या निकालने के लिए सूत्र होता है। n मतलब 15 भुजा है तो 15 गुणे 15 माइनस 3 बटा में 2 होगा मेरे भाई। देखिए तो 15 गुणे 15 में से 3 जाए कितना हो जाएगा 12, अब बटा में 2, 2 छके 12, 15 छके 90, यानी कितने विकर्ण हो जाएंगे 90 विकर्ण। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। समझ में आ रहा है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चनों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसमें जितने भी मेरे भाई है इस क्वेश्चन में दिक्कत होती है ज्यादातर। अब ये नहीं कहते हैं कि सभी मेरे भाइयों को क्वेश्चन नहीं आता होगा, लेकिन कुछ ऐसे मेरे भाई होंगे जो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाते होंगे। बस एक चीज देखिए मेरे भाई, एक चीज याद ही करना है, इसको अगर याद कर लेते हैं तो बहुत आसानी से इस चीज को कर लेंगे। जैसे देखिए दो समीकरण देगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसकी तुलना करते हैं तो 3 कंडीशन होता है। अगर a1 अपान में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2, तो ये जानते हो क्या होगा प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। और कितने हल, तो केवल एक हल, केवल एक हल, इसको अद्वितीय भी कहते हैं, केवल एक हल। दूसरा बनेगा मेरे भाई a1 अपान में a2
इजकल टू B1 अपन में B2 और नॉट इजकल टू C1 अपन में C2। तो ये हो जाएगा समांतर रेखा। और हल देखेंगे तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, एक भी हल नहीं होगा। तीसरा हो जाएगा मेरे भाई A1 अपन में A2 इजकल टू B1 अपन में B2 इजकल टू C1 अपन में C2। ये संपाती रेखा, संपाती रेखा। हलों की संख्या देखेंगे तो अनंत हल, इसका अनंत हल होगा। ये चीजें अगर याद करते हैं मेरे भाई, सच में बताएं, ये क्वेश्चन बहुत कम समय में हल कर पाएंगे। यही इसका नियम ही है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। देखिए अब देखिए क्या है ना कि कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो तो के का मान, देखिए कोई हल नहीं है, यही ना बनेगा, यही वाला चीज। A1 अपन में A2, A1 अपन में A2 देखिए 4x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। दूसरा 6x माइनस KY माइनस 7 बराबर 0। देखिए हाई A1 का मान है, हाई A2 का मान है, हाई A1 का मान है, B1 का मान है, ये A2 का मान है, ये B1 का मान है, B2 का मान है, यही ना है। तो चलिए A1 अपन में A2 यानी 4/6 ये हो जाएगा, यही ना A1 है, हाई B1 है, हाई A2 है, हाई B2 है, चिन्ह सहित। तो 4/6 बराबर 3 में कितना हो जाएगा मेरे भाई, चिन्ह सहित माइनस के होगा ना, B1 अपन में B2। अब देखिए नॉट इक्वल टू, यहां देखेंगे तो 5 अपन में -7। देखिए ये कंडीशन बन रही है ना, यह इसके बराबर नहीं है ना, तो अब इससे मतलब नहीं, इसको मिटा दीजिए। अब यहीं से के का मान निकाल दीजिए, कटा दीजिए यहां से। देखिए 2 3 6 2 दूनी के 4, चलिए -2 के बराबर तितली के 9, तो माइनस के बराबर 9 में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। 2 चौके 8 2 5 10, यानी के बराबर -4.5। देख लीजिए कौन सा, ये वाला ऑप्शन सही हो। अरे समझ में आया मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ऐसे ही हल करेंगे। देखिए कोई हल नहीं, तो ये वाला हो, केवल एक हल, यही याद रखिएगा। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यही वाला चीज है, कोई हल नहीं। बस क्या काम करेंगे, देखिए शॉर्टकट में करना है, अगर नहीं याद करना चाहते हैं, कोई हल नहीं, यही ज्यादातर क्वेश्चन पूछेगा। तुरंत देखिए पहला आ बटा में इसका पहला बराबर इसका पहला 3 आ बटा में इसका वाला माइनस के, हो गया। देखिए यही तो चीज है, समझ में। तो चलिए मेरे भाई ये लास्ट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चनों को आप कम समय में अगर सीखना चाहते हैं तो हमसे जुड़ करके सीख सकते हैं। और हम डेली ये वीडियो 8-9 बजे के बीच ही अपलोड कर दिया जाता है। अब अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी बातें हमारे तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। या कोई अगर दिक्कत होती है, हम जो चीजें बताते हैं आपको अगर कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम जो ही वीडियो अगला बनाएंगे तो इसमें उन क्वेश्चनों को इंक्लूड कर देंगे। तो जय हिंद, बस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे। जय हिंद।